नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। स्विट्जरलैंड के एक ज्योतिषी ने 1980 के दशक में हैदराबाद के 8वें निजाम मुकर्रम जाह से कहा था, आपकी मौत 86 साल की उम्र से पहले नहीं होगी। कई साल पहले जब मुकर्रम जाह के जानने वाले पत्रकार लेखक जॉन ज़ुबरिस्की उनसे अनातोलिया, तुर्की में मिले, तब उनकी उम्र 71 साल थी। वे डायबिटीज की बीमारी की दवा लेते थे और सिगरेट जम के पीते थे। उन्होंने जॉन ज़ुबरिस्की से यकीन से कहा था, जब मेरे दादा मीर उस्मान अली खां चेन स्मोकर होने के अलावा रोज 11 ग्राम अफीम लेते हुए 80 बरस तक जिए, तब मैं तो उनसे ज्यादा ही जीऊंगा। 2023 में जब मुकर्रम जाह का निधन हुआ तब उनकी उम्र 89 साल की थी। उनकी मौत अनातोलिया के 3 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में ही हुई, जिसमें एक नर्स, एक रसोइया और एक केयरटेकर उनके साथ रहा करते थे। तुर्की में उनके पड़ोसियों तक को इस बात का इल्म नहीं था कि निजाम मुकर्रम जाह के नाना ऑटोमन साम्राज्य के आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद II थे, जिन्हें 1924 में देश निकाला झेलना पड़ा था। स्विट्जरलैंड में शरण लेने वाले खलीफा की अकेली बेटी दुरुशेवर से मुकर्रम के पिता प्रिंस आजम का निकाह हुआ था। ये वही मुकर्रम जाह थे जिन्हें 1967 में हैदराबाद के बतौर 8वें और आखिरी निजाम के रूप में गद्दी पर बैठाया गया था, और उन्होंने अपने दादा से विरासत में 1 दर्जन से ज्यादा महल, मुगलकालीन कलाकृतियां, सैकड़ों किलो सोने चांदी के जवाहरात, हीरे और बेशकीमती चीजें विरासत में मिली थीं। लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने अंदाजन 4000 करोड़ रुपए की जायदाद गंवा दी थी, या दूसरे शब्दों में उड़ा दी थी। मुकर्रम जाह के बायोग्राफर जॉन ज़ुबरिस्की ने द लास्ट निजाम, राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्रिंसली एस्टेट में लिखा है, मुकर्रम बड़े शौक से वो किस्सा सुनाते थे कि उनके पूर्वज पहले निजाम ने कैसे रात के पहरेदारों को रिश्वत देकर गोलकुंडा के किले का दरवाजा खुलवाकर दक्षिण में मुगलों को फतह दिलवाई थी। इसके बाद ऊंटों पर भरकर सोने, चांदी और हीरे जवाहरात औरंगजेब के दरबार में पहुंचाए गए थे। जॉन ज़ुबरिस्की आगे लिखते हैं, ये महज इत्तेफाक नहीं कि जिस हैदराबाद निजाम की रियासत का दायरा फ्रांस जैसे देश जितना बड़ा हुआ करता था, वो अब सिमटकर कुछ 100 एकड़ में सीमित रह गया है। जब मुकर्रम जाह की मौत हुई तो निजाम हैदराबाद की जायदाद के दर्जनों वारिसों के बीच अदालतों में सैकड़ों मुकदमे चल रहे थे, जिनकी सुनवाई आज भी जारी है। लेकिन हैदराबाद के आखिरी निजाम की बेपनाह दौलत गंवाने को समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके दादा मीर उस्मान अली ने अपने बेटे प्रिंस आजम के बजाय पोते मुकर्रम को वारिस चुना था। मीर उस्मान अली खान के बायोग्राफर DF कराका ने फैबुलस मुगल में लिखा है, उस्मान अली खान ने विरासत में बेशुमार जायदाद हासिल की थी और उन्होंने किंग कोठी महल में अपना जनाना बनाया, जहां 1920 के दशक में उनकी 200 बीवियां रहा करती थी, जो 1967 में यानी 7वें निजाम की मौत के साल तक घटकर 42 रह गई थी। वो बात और थी कि वे शाही खर्च बिल्कुल नहीं करते थे और कंजूसों में गिने जाते थे। लेखक जॉन ज़ुबरिस्की ने द लास्ट निजाम, राइज एंड फॉल ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट प्रिंसली एस्टेट में लिखा है, मेरे दादा मीर उस्मान अली खान शाम को उस महल के गार्डन में जाते थे जहां उनकी सभी बीवियां पहुंच जाती थीं। जिसके कंधे पर दादा सफेद रुमाल रख देते थे, उन्हें पता चल जाता था कि महल में दादा के बेडरूम में रात को 9 बजे किस रानी को मुलाकात करनी है। लेकिन इस सब के बीच हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली के बच्चे और पोते बढ़ते जा रहे थे, और उनकी मृत्यु के समय ये तादाद 100 के आसपास थी, जो 2005 में बढ़कर 500 पार कर चुकी थी। लगभग सभी ने 8वें और आखिरी निजाम मुकर्रम जाह के खिलाफ जायदाद में हिस्से वाले मुकदमे दायर कर रखे थे। बहरहाल हकीकत ये भी थी कि 1947 में भारत की आज़ादी के दौरान हैदराबाद की रियासत देश की सबसे अमीर रियासत कही जाती थी, जिसके बारे में खुद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बयान दिया था। जुलाई 1948 में विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन की संसद को बताया था, संयुक्त राष्ट्र के 52 सदस्य देशों में से 20 हैदराबाद से छोटे थे और उनमें से 16 की आमदनी हैदराबाद के निजाम की रियासत से कम थी। ये वो दौर था जब प्रिंस मुकर्रम जाह की मां दुरुशेवर ने अपने ससुर निजाम मीर उस्मान अली की इच्छा के विरुद्ध मुकर्रम को पहले दून स्कूल और फिर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए भेजा था। इस बीच हैदराबाद रियासत का भारत में विलय हो चुका था और निजाम हैदराबाद की कुल जमा पूंजी और चल अचल संपत्ति पर कयास लग रहे थे। मीर उस्मान अली के बायोग्राफर DF कराका के मुताबिक 1950 के दशक में निजाम की कुल संपत्ति 1.35 अरब रुपए थी, जिसमें से 35 करोड़ रुपए नकद थे। हीरे जवाहरात की कीमत 5 करोड़ रुपए थी और इतनी ही कीमत के महल और जायदाद भी मौजूद थे।